स्वागत है दोस्तों आप सभी का बिलीव इन योर सेल्फ चैनल में। दोस्तों, हमने काफ़ी राजा महाराजाओं के बारे में अब तक हिस्ट्री में देख लिया है, तो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद का जो भारत का इतिहास है वो क्या होगा, उसको जानने के लिए हमें जानना पड़ेगा भारत की शान राजपूतों को। कब शुरू हुआ था राजपूत एरा, और कौन सा समय था जो राजपूतों का चरमोत्कर्ष पे था, या कौन सा टाइम जिसे हम राजपूत का गोल्डन एज कह सकते हैं, और कैसे कैसे वीर और बहादुरी से राजपूतों ने हमारे देश को विदेशी जो इन्वेडर्स थे उनसे बचाया था। फॉरेन इन्वेडर्स को किस तरीके से कौन से राजपूत रूलर्स ने रोका, ये हम देखते हैं। तो दोस्तों, राजपूत एज जो है वो 700 से 1200 एरा के बीच में, 1200 एडी एरा के बीच में जो है एस्टेब्लिश हो गया था। हर्षवर्धन की डेथ के बाद उनकी जो टेरिटरी थी या एम्पायर था वो छोटे छोटे स्मॉल इंडिपेंडेंट स्टेट्स के रूप में बाहर आया, और वहाँ गुर्जर प्रतिहार जो किंग्स थे उनके डिक्लाइन के बाद क्या होता है, अलग अलग छोटे छोटे किंगडम्स निकल के सामने आते हैं, जिसमें से एक है गढ़वाल किंगडम ऑफ कन्नौज और बुंदेलखंड के चंदेल्स, और इसके अलावा और भी बहुत से छोटे छोटे किंगडम्स हैं जो हम पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, राजपूतों के बारे में, उनकी बहादुरी के किस्सों के बारे में तो हम हमेशा से सुनते हैं, लेकिन जो राजपूती औरतें थी वो कितनी बहादुर थी, उनके उदाहरण तो हम देख ही सकते हैं कि किस तरीके से वो पूरे मान सम्मान और राजी खुशी गाजे बाजे के साथ अपने पति और पुत्रों को युद्ध के लिए भेजती थी। तो दोस्तों, राजपूती जो औरतें थी उनकी, राजपूत औरतों की जो शान थी या फिर उनकी जो ताकत थी या जो उनकी बहादुरी थी, उसका एक छोटा सा उदाहरण या फिर एग्जाम्पल स्टोरी मैं आपके साथ 2 मिनट के लिए शेयर करती हूँ। दोस्तों, ये कहानी है, राजपूत राजा थे एक राज सिंह द्वितीय, राज सिंह सेकंड, जो कि राजस्थान के मेवाड़ डायनेस्टी के किंग थे। तो उनके कमांडर हुआ करते थे रतन सिंह चुंडावत। जब औरंगजेब के अगेंस्ट वॉर पे जाना था राज सिंह जी को, तो उन्होंने क्या किया, अपने सबसे जो ट्रस्टवर्दी कमांडर थे रतन सिंह चुंडावत, उनको बुलाया। तो रतन सिंह जी की उस वक्त नई नई शादी हुई थी सैल कंवर के साथ। तो सैल कंवर जो है उन्हें राजी खुशी युद्ध के लिए विदा करती है, लेकिन रतन सिंह जी जो है घबराते हैं कि मैं युद्ध पे जाऊं ना जाऊं, अभी तो मेरी शादी हुई है, अभी तो मैंने अपनी पत्नी के साथ समय भी नहीं बिताया। तो वो बड़े ही भारी मन के साथ युद्ध के लिए रवाना होते हैं और अपने एक सैनिक को वापस भेजते हैं कि तुम जाओ, कोई सेनानी लेके आओ मेरी रानी की। सेनानी दोस्तों कहते हैं टोकन को, एक निशानी को। तो रानी को इस चीज़ पे गुस्सा आता है कि मेरा पति कैसा कायर बना बैठा है मेरी वजह से। वो अपनी गर्दन काट के सेनानी के रूप में भेज देती है। इससे बड़ा राजपूती औरत के जो बहादुरी है उसका किस्सा क्या हो सकता है। नमन है ऐसी राजपूत शक्ति को। तो दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं गढ़वाल किंग से। तो गढ़वाल किंग्स जो थे, चंद्रदेव गढ़वाल जो थे, उन्होंने गढ़वाल डायनेस्टी की नींव लगाई थी और उन्होंने काशी को कन्नौज की राजधानी बनाया था। चंद्रदेव गढ़वाल के अलावा और भी वहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे राजा हुए थे, लेकिन उनके बारे में इतना आपकी बुक में जो है मेंशन नहीं किया गया है। चंद्रदेव गढ़वाल के बाद जो दूसरे राजा हुए थे वो थे मदन चंद्र। मदन चंद्र के बारे में आपकी बुक्स के अंदर इतना कोई खास मेंशन नहीं है, लेकिन उनके बाद जो गोविंद देव हुए थे उनका बहुत अच्छा मेंशन है। वो बहुत ही मैजेस्टिक और वैलियंट किंग जाने जाते थे, और यहाँ तक ये बताया जाता है कि उन्होंने गजनी के जो इन्वेजन थे उसको रोका था और गजनी को वापस भगाया था भारत से। तो इसके अलावा अगर हम बात करें तो गोविंद देव के बारे में, तो गोविंद देव ने बुद्धिस्ट जो मोनेस्टरीज थी उनको क्या करवाया था, रिनोवेट करवाया था। और उनके टाइम में जो भी गजनी के इन्वेजन की वजह से नुकसान हुआ था, जिन मंदिर को या फिर जिन मंदिर, बुंदेलखंड के चंदेल रूलर्स के बारे में आप जानते हैं दोस्तों। बुंदेलखंड के जो चंदेल रूलर्स थे उनमें कीर्तिवर्मन, यशोवर्मन, परमहीर देव, जिन्हें परमार के नाम से जाना जाता है, ये बहुत ही फेमस रूलर्स हुए थे। और जो चंदेल राजा थे उनके जो 3 मेन सेंटर्स थे वो थे खजुराहो, महोबा और कालिंजर। ठीक है। उसके अलावा हम बात करते हैं कि उन्होंने बहुत से मंदिरों का निर्माण करवाया था, बहुत से धार्मिक स्थलों का निर्माण कराया था, जिसकी वजह से खजुराहो जो है काफ़ी फेमस और मैग्निफिसेंट सिटी बन गया था। इसके अलावा जो चंदेल रूलर्स थे उन्होंने बहुत सारे रिजर्वियर्स भी बनाए थे, वाटर रिजर्वियर्स भी बनाए थे। तो दोस्तों, ये हमने देख लिया बुंदेलखंड के चंदेलों के बारे में। अब हम बात करेंगे दोस्तों चैमान डायनेस्टी के बारे में। उसके अलावा हम बात करेंगे जो गुजरात की सोलंकी डायनेस्टी है, जिसमें हम बात करेंगे मूलराज सोलंकी के बारे में। ठीक है। इसके अलावा हम इस चैप्टर में और भी देखने वाले हैं।